जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 22 अक्टूबर शनिवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को 218 दिन बाकी है। देखते हैं करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस में जाने लायक चीज़ क्या। पेज 1। कई बार धार्मिक घृणा फैलाने वाली भाषण राजनेता दिया करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको पकड़ते नहीं कि नहीं किसी ने एफआईआर नहीं किया तो हम खुद से क्यों पकड़ने जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को कि भले कोई एफआईआर दर्ज करे ना दर्ज करे, जो भी ऐसी हेट स्पीच, घृणा फैलाने वाली भाषण दे रहा है, उन सब के खिलाफ आप खुद एक्शन लेना शुरू करो। क्योंकि इंडियन पिनल कोड के अलग अलग धाराएं जो हैं 153, 295, 505, उसमें वो सब आपको पावर दिया गया है। उत्तराखंड का ही नाम लिया है तो उसका चमोली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ कई बार नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि जो लोग भी पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं उन्होंने अपना ट्रैवल बजट का 5% स्थानिक उत्पाद, लोकल प्रोडक्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ रोज़गार मिले। इसके बाद पेज 1 से लेके 15 तक कुछ खास जानने लायक नहीं, मतलब बीच में पेज 10 है जिसमें सब कॉलम है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। पेज 11 के भी कॉलम का आज कुछ मज़ा नहीं। फिर पेज 12 पे अलग अलग बस सब मूवी के रिव्यूज़ हैं, फिर कुछ ऐड है, फिर कुछ पॉलिटिक्स के समाचार है। कुल मिलाकर हम पहुँचे तो पेज 16 पर कुछ जाने लायक चीज़ मिलती है। मित्रों, अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कंपैशन टूवर्ड्स ऑल लिविंग क्रीचर, सभी जीवित पशु पक्षी पेड़ पौधों के प्रति अनुकंपा होनी चाहिए। तो कुछ लोग ये जो सड़क पे खुले कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनको खाना खिलाते हैं और वो ये समझते हैं कि वो बहुत जीव दया कर रहे हैं। हालांकि उसी के चलते उन कुत्तों की आबादी बढ़ती है। कई बार ये खेलते हुए छोटे बच्चों को काट खाते हैं, रेबीज़ हो जाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है नागपुर के सभी सिविक ऑफिशियल को, नगर पालिका के अधिकारियों को, कि अब भी कोई भी आदमी स्ट्रे डॉग्स को, ये खुले कुत्तों को अगर खाना खिला रहा है तो उनको जुर्माना करो। अगर उन सब लोगों को इतनी जीव दया और अनुकंपा है तो उन्होंने उन सब सड़क के कुत्तों को अपने घर पे ले आए और घर पे बिठा के पाले पोसे और उनको प्यार करे। लेकिन इस तरह खुले में उनको खाना खिलाना और उनकी आबादी बढ़ाना, ये सब न्यूसेंस है। जो पकड़ा जाए उस पर 200 रुपये कम से कम जुर्माना होना चाहिए। हाँ, तो ये सब एथिक्स और इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में कुछ लोग अपने बायोडाटा फॉर्म में लगते हैं, आई लव टू टेक केयर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स एक्सेट्रा। फिर मॉक इंटरव्यू पैनल में मैं तो देखता हूँ कि पैनलिस्ट उसको कुछ पूछे कि नहीं स्ट्रे डॉग की तो मेहनत होती है वगैरह, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और फिर भावनाओं में बह के ज़रूरत से ज़्यादा अड़ियल जवाब दे देते हैं। पर वो ये नहीं समझते कि सामने वाले की भी तो, अगर कुत्ते की अगर कुछ है राइट एज एन एनिमल, तो इंसान का भी तो राइट एज अ ह्यूमन है कि वो भी सेफ्टी से जी सके। यही कुत्ते जो किसी को काट खाएं, पूरी रात वो भौंकते रहे, जिसके चलते कोई पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब होता रहे, कोई सोना चाहता है, बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी, वो सो नहीं पाता। मैनी सच न्यूसेंस आर हैपनिंग वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडवर्टाइजमेंट। पेज 18 एक्सप्लेन सीरीज। मित्रों, यूपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स, उसके अंदर एक चीज़ है वॉर एथिक्स। तो हम युद्ध भी करते हैं तो उसमें कुछ नैतिकता होनी चाहिए कि जिस दुश्मन सैनिक ने अगर सरेंडर किया तो फिर हमने उसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जो अनआर्म्ड पर्सन है, निहत्थे लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक टैक्टिक की बात है, स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक। रशिया कुछ ऐसा कर रहा है कि यूक्रेन के जिस इलाके से जाता है तो वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है, चाहे वहाँ थर्मल पावर प्लांट हो, कोई रोड हो, ब्रिज हो, खेत हो, मकान हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि दुश्मन सेना उसको वापस यूज़ नहीं कर सके। लेकिन ऐसी, मतलब जैसे कि पूरी धरती को विनाश कर देंगे हम लोग। लेकिन ये ख़राब इसलिए कि थर्मल पावर प्लांट को उड़ा दिया उन्होंने, तो उसके चलते जो रिहायशी इलाके में लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। और यूक्रेन में अभी सर्दियाँ पड़ रही है तो घर में हीटर कैसे जलाए, बच्चे पढ़ाई कैसे करें। सो इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इससे पहले अमेरिकन सिविल वॉर में भी, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, वहाँ पर भी जो दो सेनाएं थी उन्होंने एक दूसरे के ऐसे प्लांटेशन जला दिए, मकान जला दिए, रेलवे जला दिए, ऐसे ही सब बदमाशियाँ हुई थी। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज लंबी चौड़ी है, वो हिंदी भाषा की वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दिया और तमिलनाडु इत्यादि उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जितना लंबा इतना लिखा है तो वो परीक्षा के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं। जिम कॉर्बेट, जिसके नाम पर वो सब नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट क्यों मशहूर था? क्योंकि वो मानव भक्षी, मैन ईटर, टाइगर, लेपर्ड, इनका वो शिकार करता था, वो ऐसा शिकारी था। तो उसकी किताबों के बारे में कुछ जिक्र है। फिर एक एक्सप्लेन सीरीज है पाकिस्तान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको अलग अलग देश के जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरब के सुल्तान
कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते होंगे, रोलेक्स घड़ी दी होगी, कुछ महंगा सा फाउंटेन पेन दिया होगा वगैरह। तो इमरान खान ने वो सारी चीज़ें बेच दी, वो जो उसे गिफ्ट मिली थी, और उसका पैसा वो हड़प कर गया। अब ये जो चीज़ें, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उसको ये कहा कि अब से तुम कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते, यू आर बार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस इन फ्यूचर। हालांकि इमरान के जो लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इसने किया है वो इम्प्रॉपर हो सकता है, शायद थोड़ा अनएथिकल हो सकता है, लेकिन ये इलीगल नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो उसे मिली थी ना, तो बेच दिया तो क्या है। लेकिन ये फिर भी जो एक पब्लिक ऑफिशियल है, जिसको इमरान खान है इसलिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है इसलिए जो गिफ्ट्स मिले थे, तो आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, उनको जितनी भी गिफ्ट्स मिलती हैं उन सारी का वो नीलामी करवाते हैं, और उससे जो पैसा है उससे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी योजनाओं में वो लगवाते। सो दैट शुड बी द आइडियल वे टू गो अबाउट इट। पाकिस्तान का ही नाम लिया है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस, धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने की संस्था है, उसकी ब्लैक लिस्ट में ये नॉर्थ कोरिया और ईरान है, कि जहाँ पर बाकी कोई देश के लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे सब सख्त नियम होते हैं। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, 4 साल के बाद उसको अभी ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, क्योंकि उसने ये मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंस के खिलाफ अच्छी खासी सख्ती दिखाई है, इसलिए उसे निकाला गया है। साथ ही साथ FATF ने यह कहा कि अब से रशिया, क्योंकि वो यूक्रेन में जो भी युद्ध कर रहा है, उसकी सज़ा के रूप में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट में हम रशिया को इन्वाइट नहीं करेंगे। मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें एक मुद्दा इंडियन डायस्पोरा, उसके बढ़ते हुए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर की एक झलक हमें मिलती है कि न्यूयॉर्क में अब से दिवाली पब्लिक हॉलीडे, सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा उसके मेयर ने अनाउंस किया। तो दिखाता है कि अपना पावर कितना ज़्यादा होगा, सोचो वहाँ पर। बाकी सब इधर उधर पॉलिटिक्स के समाचार, वो ब्रिटेन में नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, शी जिनपिंग कौन से नए लीडर्स को अपनी टीम में इंक्लूड करेगा इत्यादि, जो खास काम के नहीं। पेज 20 इकोनॉमी में एक मुद्दा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। वो बेसिकली रूपी रूबल अग्रीमेंट, जो हमने पहले यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया था, वो वही चीज़ है। रशिया हमको ऑयल गैस एक्सपोर्ट करे, हम उसको पेमेंट करें, लेकिन डॉलर में नहीं, रूपी करेंसी में। और रशिया की कोई सरकारी कंपनी, उसका बैंक अकाउंट इंडिया में हो, जिसको हम रुपये में सारा पैसा ट्रांसफ़र करें। अब कहें ये तो बेस्ट है, इसमें ये सब डॉलर की झंझट नहीं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की झंझट नहीं, सही है। पर आगे तकलीफ ये हो सकती है, मान लीजिए रशिया की वही कंपनी उन्हीं रुपयों से भारत के अंदर अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीद लेती है, और बाद में चल के रशिया में कोई और प्रॉब्लम आता है, और यही कंपनी अपने सारे इंडियन मार्केट के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, उसको पानी के भाव में बेच के अपना पैसा निकाल के डॉलर में कन्वर्ट करना है, भाग जाना है, ऐसा कुछ करे तो उस वक्त काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि शेयर बाजार गिर जाएगा, और वो अचानक से ये रुपयों से डॉलर कन्वर्ट करके कुछ खेल करे तो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे कुछ रिस्क तो हैं। मतलब ये जो हम रूपी रूबल अग्रीमेंट की बात करते हैं, या इसी को और व्यापक किया जाए तो इसे कह सकते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इसमें ये सब दिक्कतें हो सकती है, ऐसा RBI डेप्यूटी गवर्नर ने कहा। लेकिन डेप्यूटी गवर्नर का ये भी कहना है कि हाँ ये सब जोखिम तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप देखते हैं इंडिया का मतलब $1 के सामने 83 रुपीज़ तक जब पहुंच रहा है, तो अब हमने ऐसे कुछ जुगाड़ ढूंढने होंगे, वरना डॉलर के भरोसे रहे तो दिक्कतें बढ़ सकती है हमारी। इसके अलावा सब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर क्यों पेनल्टी लगाई। अब कुल मिलाकर बात यह है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग मोबाइल कंपनी वाले इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर गूगल उन पर काफ़ी सब रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि दूसरी कोई ऐप इंस्टॉल कर सकता है कि नहीं, या डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कौन सा होगा, या अलग अलग विजेट के अंदर भी डेटा गूगल सर्च इंजन से रूट होगा वगैरह। तो वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करता है, इसलिए उस पर सजा हुई है। ऐसा उसका स्मार्ट टीवी के अंदर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें भी कौन से ऐप इंस्टॉल हो सकते हैं, कौन से चैनल दिखे, बीच में ऐड दिखे, वो सब के अंदर वो बदमाशी करता था, ऐसा कुछ आरोप है। बाकी सब बिज़नेस जनरल नॉलेज के आजकल समाचार है कि रिलायंस का प्रॉफिट कितना बढ़ा या डाउन हुआ, जो अपने लिए खास काम का नहीं। फिर आगे स्पोर्ट्स के समाचार, लेकिन कुछ खास जाने लायक नहीं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ मित्रों, कल सुबह याद रखना, सुबह 11 बजे अनअकैडमी अंटला कॉम्बैट है, जिसके अंदर जीतने वाले को ये सब मैकबुक, लैपटॉप, स्मार्टफोन, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और पेड सब्सक्रिप्शन के अलग अलग स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। ये एक बात हुई। दूसरा, दिवाली के अवसर पर अनअकैडमी ने ये तय किया है कि जो अलग अलग पेड सब्सक्रिप्शन है उसमें 25% डिस्काउंट होगा। उसका अलग डिस्काउंट कूपन कोड है जो मैंने अभी टेलीग्राम पोस्टर आपके साथ शेयर किया है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाएं। एंड लेट्स क्रैक इट।